साथियों नमस्कार, मैं लवलेश दुबे बिंदास कोचिंग सेंटर से आज मैं कक्षा 10 के मैथ के पेपर के लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि आपके पेपर में 100% आने की संभावना है। ये मेरे स्वयं के अनुभव के आधार पर तैयार किए हुए क्वेश्चन हैं। आइए उन क्वेश्चंस को देखते हैं। मुझे आशा है कि आपको मेरे क्वेश्चंस समझ में आएंगे और आपकी परीक्षा में आपकी मदद करेंगे। यदि आपको लगे कि क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने मित्रों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा। मित्रों, आइए देखते हैं। 96 और 404 का HCF ज्ञात कीजिए। तो साथियों, आपको 96 और 404 का HCF का मतलब होता है मासा निकालना है, महत्तम समापवर्तक, जो कि साथियों आप स्वयं निकाल लेंगे। और इसका हो जाएगा साथियों, आंसर हो जाएगा 4। 5 माइनस रूट 2 कौन सी संख्या है? तो साथियों आपको बताना है 5 माइनस रूट 2 कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। परिमेय और अपरिमेय दोनों हैं, क्या इनमें से कोई नहीं है? तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा अपरिमेय संख्या। बहुपद x² माइनस 4x प्लस 1 के शून्य का योग होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा साथियों 4, 1, 24, 34। तो ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। यदि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 तो रैखिक समीकरण योग में a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 का हल होगा। एक अद्वितीय हल होगा, कोई हल नहीं होगा, अनंततः अनेक हल होंगे और इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा एक अद्वितीय हल होगा। अब साथियों 5वां क्वेश्चन है, सभी वर्ग होते हैं। तो सभी वर्ग कैसे होते हैं? समान होते हैं, समरूप होते हैं, सर्वांग सम होते हैं या उपयुक्त सभी होते हैं। तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा कि सभी वर्ग समरूप होते हैं। 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्रमशः 9 वर्ग सेंटीमीटर और 16 वर्ग सेंटीमीटर हैं, तो उनकी भुजाओं का अनुपात है। तो साथियों 3:4, 4:7, 2:3, 4:5। तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा 3:5। अब साथियों दूसरा क्वेश्चन रहेगा आपके लिए रिक्त स्थानों के लिए, और रिक्त स्थान भी 6 नंबर के पूछे जाएंगे। साथियों आपको पता है कि मैंने जितने भी पेपर बनाए हैं उसमें से काफ़ी क्वेश्चन आपके पेपर में आए हैं, और आज मैथ के पेपर में मैं विथ आंसर के आपके लिए लेकर आया हूँ। आपको प्रत्येक क्वेश्चन सॉल्व करके दिया जाएगा, जो कि मैंने कुछ क्वेश्चंस को मैंने सॉल्व किया है, कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स मैंने डाले हुए हैं। तो आइए रिक्त स्थानों को देखते हैं। समरूप त्रिभुजों के संगत कोण ... होते हैं। तो साथियों आपको बताना है कि समरूप त्रिभुजों के संगत कोण कैसे होते हैं? तो बराबर होते हैं। रूट 2 एक ... संख्या है। तो साथियों ये आपको भी पता है कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, जिसके ऊपर रूट लगाओ वो अपरिमेय संख्या है। समीकरण x-3 इंटू x प्लस 4 बराबर 0 के मूल हैं। तो इसके आपको मूल बताना है कि इसके मूल क्या होंगे। तो इसके मूल हो जाएंगे साथियों 3, 4। 3 प्लस 3 माइनस 4। 9 और 7 का समांतर माध्य ... होता है। तो 9 और 7 का समांतर माध्य क्या होगा साथियों? 8। समांतर माध्य का मतलब होता है साथियों बीच वाला। तो 9 और 7 के बीच में क्या है साथियों? 8। तो 8 इसका माध्य हो जाएगा। श्रेणी 2, 5, 8, 11 का 8वां पद ... है। तो आपको बताना है 2, 5, 8, 11 कब 8वां पद क्या हो जाएगा? तो इसका 8वां पद हो जाएगा साथियों 23। जे आप स्वयं निकाल सकते हैं। बिंदु -5, -4 ... चतुर्थांश में है। तो साथियों
बिंदु -5 -4 तृतीय चतुर्थांश में स्थित हैं। अब साथियों सही जोड़ियाँ जो कि 6 नंबर्स में रहेंगी। साइन 60 डिग्री, तो साथियों आपको पता है कि साइन 60 डिग्री का मान √3 होता है। अब सर्वसमीका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। टेन 90 डिग्री का मान क्या होता है साथियों, पाई अनंत। टेन 90 डिग्री का मान क्या होता है, अनंत। वृत्त की परिधि क्या का फॉर्मूला क्या होता है साथियों, 2πr। शंकु का आयतन क्या होता है आपको पता है, 1/3 πr²h। बेलन का आयतन क्या होता है साथियों, तो आपको पता है πr²h। सीधा सीधा है, शंकु के आयतन में से 1/3 को हटा दें तो वह बेलन का आयतन बन जाता है। अब साथियों एक शब्द में उत्तर दीजिए, ये भी 6 नंबर के रहेंगे। असंभव घटना की प्रायिकता क्या होगी, तो साथियों आपको भी पता है कि जिस घटना के घटने की संभावना ही ना हो तो उसकी प्रायिकता क्या होगी साथियों, 0 होगी। माध्यक माध्य एवं बहुलक में संबंध लिखिए, तो साथियों माध्यक माध्य एवं बहुलक में संबंध होता है 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य। ताश के पत्तों में फेस कार्ड की संख्या लिखिए, तो साथियों आपको पता है कि ताश के पत्तों में फेस कार्ड यानी जो जोकर वाले होते हैं ना, जोकरों की संख्या 3 होती है साथियों। उन्नयन कोण सदैव क्या होता है, अब आपको बताना है उन्नयन कोण सदैव क्या होता है, तो उन्नयन कोण साथियों सदैव होता है न्यून कोण। वर्ग समीकरण 2x² + 2x + 2 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति क्या है, तो साथियों मूलों की प्रकृति बराबर आ जाएगा d बराबर -12। एक वृत्त की कितनी समानांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, तो साथियों एक वृत्त में कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, तो साथियों 2। एक वृत्त में 2 समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। सत्य असत्य पर आधारित प्रश्न। वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर संगत त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो साथियों ये सत्य रहेगा। वर्ग समीकरण के अनेक हल हो सकते हैं, तो साथियों वर्ग समीकरण के अनेक हल नहीं हो सकते हैं, यह साथियों असत्य है। समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, तो साथियों ये आपको पता है कि समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा ही कर्ण होती है। किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी x निर्देशांक कहलाती है, तो साथियों यह भी सत्य है। किसी भी बिंदु की y अक्ष से दूरी x निर्देशांक ही होती है। परिमेय और अपरिमेय संख्याएं दोनों संख्याएं अवास्तविक संख्याएं कहलाती हैं, तो साथियों यह क्वेश्चन हो जाएगा सत्य, क्योंकि परिमेय और अपरिमेय संख्याएं क्या कहलाती हैं, वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। पाई का मान लगभग 3.256 होता है, तो साथियों आपको पता है कि पाई का मान 3.256 ना होकर के 3.14 होता है, जो कि सत्य होगा। लेकिन यहाँ चूँकि क्या दिया गया है 3.256, तो ये साथियों हो जाएगा असत्य। अब साथियों 2-2 नंबर्स के जो क्वेश्चंस आने की संभावना है वो क्वेश्चंस ए रही। HCF 306 657 बराबर 9 दिया है, LCM 306 657 ज्ञात कीजिए। तो पहला क्वेश्चन ए रहा जो कि 2 नंबर में रहेगा। इसको साथियों मैंने स्वयं सॉल्व किया है, आप इसे उतार कर सकते हैं और नोट कर लीजिएगा अपनी नोटबुक में, जो कि आने की संभावना इसका अथवा रहेगा साथियों आपके सामने। ये रहेगा अथवा इसका क्वेश्चन। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले एक स्तंभों में मार्च करना है।
उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो साथियों ये भी मैंने आपको स्वयं सॉल्व करके दिया है, इसको भी आप नोट कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पेपर में आने की संभावना बहुत अधिक है। साथियों ये रहा, इसको आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं, पेपर में आने की 100% संभावना है इसकी। अब इसका अथवा रहेगा 3825 को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। तो ये रहा इसका अथवा वाला क्वेश्चन, 3825 को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। इसका हो जाएगा साथियों ये रहा 3825 को अभाज्य गुणनखंड, आपको इसके गुणनखंड करना है और इसको नोट करना है। 4u² + 8u के शून्य ज्ञात कीजिए। तो ये रहा साथियों आपको 8वां क्वेश्चन और ये भी मैंने स्वयं सॉल्व कर दिया है, आपको केवल इसे नोट करना है। अब साथियों इसका अथवा वाला क्वेश्चन, साथियों आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं और पेपर में आने की 100% इनकी संभावना है। अब साथियों इसका अथवा रहेगा बहुपद t² - 15 के शून्य ज्ञात कीजिए। तो साथियों t² - 15 के आपको क्या करना है, शून्य करना है। तो a² - b² बराबर a + b × a - b फॉर्मूले से इसको सॉल्व कर लेना है और बराबर में 0 से बाद में इसकी तुलना कर देना है। तो साथियों इसके आंसर्स आ जाएंगे शून्य, ये भी मैंने सॉल्व कर दिया है साथियों। अब साथियों 9वां क्वेश्चन रहेगा विलोपन विधि से हल कीजिए। 3x + y बराबर 10 और 2x - 2y बराबर 2। तो इसको भी आपको साथियों सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसे चाहें तो वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। अब 9वां का 8वां क्वेश्चन रहेगा साथियों, ये रहा साथियों पूरा सवाल सॉल्व किया हुआ है जो कि मैंने स्वयं सॉल्व किया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और विलोपन विधि को आने की पेपर में संभावना 100% है। अब साथियों अगला क्वेश्चन इसका अथवा समीकरण युग में x + y बराबर 14 और x - y = 4 को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो साथियों ये क्वेश्चंस आपको प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है, जो कि मैंने सॉल्व कर दिया है। आप वीडियो को पॉज करके या रुका करके आप इसको नोट कर सकते हैं। अब साथियों अगला क्वेश्चन प्रश्न क्रमांक 10, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो साथियों ये भी क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है, आप इसको भी बहुत अच्छे से नोट कर लें। दो संख्याएं, इसका अथवा क्वेश्चन हो जाएगा, दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 17 तथा गुणनफल 72 हो। तो साथियों ये भी क्वेश्चंस मैंने क्या कर दिया है, सॉल्व कर दिया है, आप चाहें तो इसे बहुत अच्छे से नोट कर सकते हैं। अब साथियों प्रश्न क्रमांक 11वां, 2x² 2x² - x + 1/8 = 0 या 2x² - x + 1/8 बराबर 0 को हल कीजिए। तो इसको साथियों आपको सॉल्व कर लेना है और इसके बाद में शून्य निकाल लेना है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है और पेपर में आने की इसकी संभावना 100% है। अब इसका अथवा रहेगा निम्न समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए, y + 1y = 3 या निम्न समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए y + 1/y बराबर 3। इसको भी सॉल्व कर लेना है, ये भी सॉल्व किया हुआ है, आप इसे नोट कर लें, इसके भी पेपर में आने की संभावना 100% है। अब साथियों अगला क्वेश्चन नंबर 12वां, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। समझना है क्वेश्चंस को, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो साथियों आपको इसमें कर्ण दी गई है कि कर्ण कितनी है, 13 सेंटीमीटर है और त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो आधार कितना, आधार से कितनी कम है ऊंचाई, तो 7 सेंटीमीटर कम है। तो भाई माना कि आधार x सेंटीमीटर हो जाएगा समकोण त्रिभुज का
और इसकी ऊंचाई हो जाएगी आधार में से 7 कम, यानी x माइनस 7 सेंटीमीटर। अब इसे आपको पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करके कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार के वर्ग से आपको सॉल्व कर लेना है। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिसके पेपर में आने की संभावना 100% है। तो साथियों इसे भी आप नोट कर लें, आप नोट करते जाएं। और अब साथियों इसका अथवा वाला क्वेश्चन रहेगा, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई मीटरों में चौड़ाई के दोगुने से 1 अधिक है, तो भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो साथियों इसमें क्या करना है, आपको आयताकार जो भूखंड है उसका आपको क्षेत्रफल दिया गया है, क्षेत्रफल दिया गया है, तो आपको उसके आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई को क्या करना है, ज्ञात करना है, जो कि आयत के क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये रहा साथियों सॉल्व किया हुआ है। अब प्रश्न क्रमांक 13वां, श्रेणी -3 या -3 कोमा -1/2 कोमा 2 का छठवां पद ज्ञात कीजिए। तो साथियों ये आपको एक श्रेणी दी गई है, इस श्रेणी का छठवां पद आपको ज्ञात करना है। तो इसके लिए फॉर्मूला रहेगा an बराबर a + n-1 इंटू डी से आपको सॉल्व कर लेना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो कि सॉल्व किया हुआ है, आप इसे नोट कर लें और बहुत अच्छे तरीके से सीख लें। यदि आप इसे सीखते हैं तो आपको 100% पेपर में इससे मदद मिलेगी। अब साथियों अगला क्वेश्चन, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्रमशः 144 सेंटीमीटर स्क्वायर एवं 81 वर्ग सेंटीमीटर हैं। बड़े त्रिभुज की बड़ी भुजा की लंबाई 36 सेंटीमीटर है, तो छोटे त्रिभुज की बड़ी भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो साथियों आपको पता है कि समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के बराबर होता है, अनुपात के बराबर होता है। तो इस प्रमेय का प्रयोग करके आपको इसे सॉल्व कर लेना है, क्योंकि यह सॉल्व किया हुआ है और आप इसे सॉल्व कर लें। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब साथियों 12वां क्वेश्चन इसका अथवा रहेगा, 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार पर टिकाने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है। दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी ज्ञात कीजिए। तो साथियों ये भी क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है, आपको इसमें पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करके इसे भी सॉल्व कर लेना है और नोट करते चलें आप साथियों। अब अगला क्वेश्चन रहेगा, बिंदु 0, 0 और 36, 15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो साथियों आपको इन बिंदुओं की दूरी फॉर्मूला से सॉल्व कर लेना है, जो कि आपने अच्छे से सॉल्व किया है और इसको नोट कर लेना है। अब साथियों इसका अगला क्वेश्चन रहेगा, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 2, 5 और -5, -2 को मिलाने वाले रेखाखंड को 3:4 अनुपात में विभाजित करती है। तो साथियों ये भी क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है, इसे भी आप नोट कर लें। वीडियो को रोका करके आप क्वेश्चंस को नोट जरूर करें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अब अगला क्वेश्चन रहेगा, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 तो साइन थीटा का मान ज्ञात करना है। साथियों आपको इसमें पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करना है। लाल बटे कक्का से आपको पता चल जाएगा कि सेक थीटा का मान क्या होता है, कि लंब बटे आधार होता है, कि आधार बटे लंब होता है, कि कर्ण बटे आधार होता है। आप लाल बटे कक्का से सॉल्व कर सकते हैं। अब साथियों इसका अथवा क्वेश्चन रहेगा, सिद्ध कीजिए √1 + sin A अपॉन 1 - sin A = sec A + tan A। तो ये भी साथियों सॉल्व किया हुआ क्वेश्चन है,
ये त्रिकोणमिति वाला सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको भी आप नोट कर लें। अब साथियों इसका अगला क्वेश्चन रहेगा, आप इसे नोट कर लें, वीडियो को रुका के नोट करते चलें। अब साथियों अगला क्वेश्चन रहेगा, एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वता खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु के मीनार के पाद से मिलाने वाली एक रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो साथियों यह भी सॉल्व किया हुआ क्वेश्चन है, इसको भी नोट कर लें। अब इसका अथवा रहेगा, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो इसको भी आप नोट कर लें। अब अगला क्वेश्चन, वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो। तो इसमें आपको वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करके। त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, ये प्रमेय लगा देना है इसमें और आपका आंसर इसका भी आ जाएगा। अब साथियों इसका अथवा, सिद्ध करो कि वृत्त के बाएं बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं या स्पर्श रेखाएं की लंबाइयां बराबर होती हैं। तो साथियों यह बाएं बिंदु प्रमेय है, बाएं बिंदु प्रमेय को आपको नोट कर लेना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब एक घड़ी की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई के द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो साथियों एक घड़ी की सुई है जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है और इस सुई के द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो जो घड़ी की सुई है यह 5 मिनट में कितना क्षेत्र तय करेगी या कितना क्षेत्रफल तय रचित करेगी, यह आपको ज्ञात करना है। तो ये भी आपको नोट कर लेना है। इसका अथवा रहेगा, एक पहिए का व्यास 4 मीटर है तो 400 चक्करों में वह कितनी दूरी तय करेगा। तो साथियों पहिए का व्यास कितना दिया गया है, 4 मीटर। पहिए की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, व्यास से आधी 2 मीटर। तो आपको इसमें फॉर्मूला लगा के वृत्त का परिमाप वाला और इसे सॉल्व कर लेना है। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसका अगला क्वेश्चन रहेगा, 14 भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है। इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो साथियों ये रहा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी नोट कर लें। अब इसका अथवा रहेगा, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है और इस बर्तन पात्र की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो साथियों ये भी सॉल्व किया हुआ क्वेश्चन है, आप इसे नोट कर लें और साथ में सॉल्व करते चलें। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब साथियों सांख्यिकी से क्वेश्चन है, नीचे दिए गए बंटन एक कक्षा के 30 विद्यार्थियों के भार दर्शा रहा है। विद्यार्थियों का माध्यक भार ज्ञात कीजिए। तो साथियों आपको इसमें विद्यार्थियों का माध्यक ज्ञात करना है, जो कि ये भी सॉल्व किया हुआ क्वेश्चन है। इसे भी नोट कर लें, वीडियो को रुका लें और नोट करें। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उसके पेपर में आने की संभावना भी 100% है। अब अगला क्वेश्चन, किसी स्कूल की कक्षा 10 की 51 लड़कियों की ऊंचाइयों का एक सर्वेक्षण किया गया है और निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त किए हैं। तो साथियों ये भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, इसे भी तो ये आंकड़े प्राप्त हुए हैं ऊंचाई में, तो माध्यक ऊंचाई ज्ञात करना है। तो इसे भी नोट कर लें। अब इसका अगला क्वेश्चन रहेगा साथियों, के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो आपको के का मान बताना है
किस मान के लिए निकाय के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो साथियों ये भी नोट कर लें। अब अगला क्वेश्चन रहेगा, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो साथियों आपको पता है किन्हीं दो संपूरक कोणों की माप कितनी होती है, 180 डिग्री होती है। जब संपूरक कोणों की माप 180 डिग्री होती है तो इससे सॉल्व कर लेना है। जे सॉल्व किया हुआ है तो एक कोण की माप आ जाएगी 90 डिग्री और दूसरे कोण की माप आ जाएगी 81 डिग्री। अब अगला क्वेश्चन, तो साथियों ये रहा मेरा अनुभव से तैयार किया हुआ पेपर। मुझे आशा है कि यदि आपने पूरे पेपर को अच्छे से तैयार कर लिया तो आपके 50 से 60 नंबर 100% आ जाएंगे। साथियों यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और साथियों सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसी प्रकार से अन्य पेपर आपको लगातार मैं प्रोवाइड कराता रहूँगा। मैं ये नहीं कहता कि ये पेपर आपको बोर्ड पेपर में 100% मिलेंगे, लेकिन आपको मैं गारंटी दिलाता हूँ कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं और पेपर में आने की संभावना 100% है। धन्यवाद साथियों।